नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 94 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली यानी मौजूदा संसद भवन में 2 बम फेंके थे। ये बम ऐसे थे जिससे किसी को नुकसान न हो। उन दोनों का मकसद सिर्फ अंग्रेज सरकार को जगाना था। अब 94 साल बाद 13 दिसंबर 2023 को लगभग वैसी ही कहानी दोहराने की साजिश रची गई। दिल्ली पुलिस की अब तक की तफ्तीश के मुताबिक संसद भवन में घुसपैठ करने वाले और उनके साथियों का ताल्लुक भगत सिंह फैंस क्लब से है। बात 94 साल पुरानी है। देश उन दिनों अंग्रेजों के कब्जे में था। संसद की कार्यवाही चल रही थी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर हुई वोटिंग के बाद सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल वोटिंग का रिजल्ट बताने जा रहे थे। वो रिजल्ट बताने के लिए खड़े ही हुए कि अचानक असेंबली के बीचों बीच खाली जगह पर एक के बाद एक 2 बम आकर गिरे। जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। संसद में अफरा तफरी मच गई। आज की तरह तब भी संसद एक बेहद सुरक्षित जगह थी और ऐसी जगह पर हुए इन धमाकों ने हर किसी को सकते में डाल दिया। लोग अभी इन धमाकों का सबब समझ पाते तब तक क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त नारे लगाते हुए दर्शक दीर्घा से नीचे सेंट्रल असेंबली में कूद पड़े और इसी के साथ उन्होंने कुछ गुलाबी पर्चे फेंके जिनमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। असल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का वो विरोध था जिसने मानो राख के नीचे सुलग रही चिंगारी को हवा दे दी। दोनों तब अपनी बात देश के आम लोगों और नौजवानों तक पहुंचाना चाहते थे। मगर अब आजादी के 76 साल बाद नए नए संसद भवन में भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के जमाने में हुआ था। बुधवार को संसद की कार्यवाही चल रही थी और इसी कार्यवाही के दौरान पहले दर्शक दीर्घा से 2 नौजवान नीचे कूदे और नारे लगाने लगे। इससे पहले कि उन्हें काबू किया जाता, दोनों ने स्मोक क्रैकर यानी धुआं छोड़ने वाले पटाखे चला दिए जिससे हर तरफ पीला धुआं फैल गया, कुछ उसी तरह जिस तरह भगत सिंह ने किया था। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की खास बात ये थी कि इस बार जहां संसद के अंदर 2 नौजवानों ने हंगामा मचाया, वहीं संसद के बाहर भी लड़का लड़की की एक जोड़ी ने स्मोक क्रैकर और नारेबाजी के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा इंतजामों को धता बताकर संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन करने और स्मोक क्रैकर के जरिए अफरा तफरी मचाने के जुर्म में इन चारों को तो गिरफ्तार कर लिया है। मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। लेकिन संसद में हुए इस विरोध प्रदर्शन ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा संसद में बम फेंके जाने की वारदात की याद दिला दी है। खासकर इसलिए क्योंकि तब क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कोई घातक बम फेंककर लोगों की जान लेने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि सिर्फ स्मोक बॉम्ब से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहा था। और इस बार भी संसद में स्मोक क्रैकर चलाने वाले नौजवानों ने भी अपने विरोध में किसी की जान माल को नुकसान पहुंचाने की साजिश नहीं रची, बल्कि सिर्फ शोर मचाकर और स्मोक क्रैकर चलाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर ये नौजवान चाहते क्या थे? ये किस बात का विरोध कर रहे थे? इस विरोध प्रदर्शन की साजिश उन्होंने कब और कैसे रची? और सबसे अहम ये कि इन्होंने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का ऐसा अजीबोगरीब और खतरनाक तरीका क्यों चुना? तो आज वारदात में आपको पुलिस की तफ्तीश के हवाले से संसद में स्मोक क्रैकर से अफरा तफरी मचाने वाले इन नौजवानों की पूरी साजिश और इसके पीछे के मकसद का एक एक सच तफसील से बताएंगे। लोगों को लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि इन नौजवानों ने संसद के अंदर और बाहर जिस तरह से स्मोक क्रैकर के जरिए अपना विरोध जताने की कोशिश की, उसका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के विरोध प्रदर्शन से मिलना महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे लोग क्रांतिकारी भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रभावित थे।
और उन्होंने कुछ कुछ उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर विरोध प्रदर्शन का ये तरीका चुना था। अब तक की तफ्तीश में पुलिस को पता चला है कि ये सभी के सभी लोग सोशल मीडिया पर भगत सिंह फैंस क्लब से जुड़े थे और एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तकरीबन 1.5 साल पहले इन्होंने मैसूर में एक मीटिंग की थी और इसके ठीक 9 महीने बाद यानी मार्च 2022 में ये सारे लोग दूसरी बार मिले और इस दूसरी मीटिंग में इन्होंने संसद पर स्मोक क्रैकर से विरोध दर्ज कराने का फैसला किया। लेकिन ये काम आसान नहीं था और इसीलिए इन्होंने वारदात को अंजाम देने से पहले न सिर्फ अच्छी तरह प्लानिंग की बल्कि संसद के अंदर और बाहर पूरी तरह से रेकी भी की। मैसूर का रहने वाला कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट मनोरंजन डी वहां के राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में जाया करता था और उसने संसद के अंदर जाने के लिए किसी सांसद की मदद से एंट्री पास हासिल कर लेने की बात कही थी। दूसरी मीटिंग के बाद वो अपनी इस बात पर कायम भी रहा और मार्च के महीने में ही उसने बेंगलुरु से संसद का एंट्री पास जुगाड़ कर दिया और इसी पास को लेकर वो न सिर्फ संसद के अंदर जाने में कामयाब रहा बल्कि उसने तब अच्छी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की रेकी भी कर दी। इसी दौरान उसे पता चल गया कि संसद में एंट्री के दौरान चेकिंग तो सख्त होती है लेकिन अक्सर सुरक्षा कर्मी लोगों के जूतों की जांच करने की जहमत नहीं उठाते। मनोरंजन के बाद सागर शर्मा ने भी संसद की रेकी की। हालांकि लखनऊ का रहने वाला सागर संसद के अंदर जाने के लिए एंट्री पास का इंतजाम नहीं कर सका और जुलाई के महीने में वो संसद के बाहर से ही रेकी कर लौट गया। इसी बीच इन सभी ने दिसंबर के महीने में और खासकर 13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी के दौरान अपने विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग कर दी। कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ गया, ये फंसाया गया, उसको फंसाया गया है। पर सर जिस तरह से वीडियोस हैं उसमें तो वही दिख रहा है। अब जो भी छानबीन होगी गवर्नमेंट के सामने आएगा, सच्चाई तो सामने आती है, सही गलत। भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है। भगत सिंह के बारे में बचपन से कहानियां सुनी है? सुनी कि है भी बहुत बड़ा भक्त है। क्या कहता था? कहता मैं जो करके गए वो हम करेंगे। क्या कह गई थी नीलम? नीलम ने कह गई थी माँ मैंने फार्म भर दिया, मैं असार जाऊं, मैं वहाँ हॉस्टल में पढ़ाई करा कर हॉस्टल कर दिया कर दिया। पता नहीं था, अंदाजा नहीं था कि मतलब ऐसा भी हो जाएगा। कोई अंदाजा नहीं था हमने। वो सिर्फ नौकरी के लिए लड़ रही थी भैया, नौकरी नहीं मिल रही थी, वो बहुत परेशान थी बेचारी, इतनी पढ़ी लिखी है, उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी और जो कम पढ़े लिखे है उसमें तो पैसे देकर लग रहे हैं और इतनी पढ़ी लिखी है उसमें कोई नौकरी नहीं है, ये तो फिर पैसों का खेल है भैया। देखो जब भी ये लोग बात करते थे हमेशा साहित्य की बात करते थे, हिस्ट्री की बात करता था, कभी भी मिलता था तो हमेशा भगत सिंह की बात करता था। अच्छा, तो वही बात है। तो भगत सिंह राजगुरु से प्रभावित ज्यादा थे भाई, बहुत ज्यादा। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा घर में, अगर जैसे फुटेज हम लोग कल देख रहे थे इनकी, तो घर में भी इनके सारा लिटरेचर अगर आपको मिलेगा तो भगत सिंह जी का मिलेगा। तो क्या विद्रोह भी होता था कभी मन में? जैसे नहीं, इससे कभी नहीं, बड़ा शांत स्वभाव का लड़का था, कभी कोई एग्रेशन नहीं इसके अंदर, कुछ नहीं। इसके बाद एक एक कर इस साजिश के सारे किरदार अपनी अपनी जगहों से दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन डी मैसूर से 10 दिसंबर को फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंचा। लखनऊ का रहने वाला सागर भी इसी रोज दिल्ली आया और हिसार की रहने वाली नीलम और लातूर का रहने वाला अमोल भी 10 दिसंबर को ही दिल्ली आ गए। इस साजिश के एक किरदार विक्की ने इन चारों को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाई, यानी उनके रहने ठहरने का इंतजाम किया। सभी 10 दिसंबर को ही गुरुग्राम में विक्की के घर पहुंचे थे और वहीं रुक गए। साजिश को अंजाम देने से ठीक पहले साजिश रचने के मुख्य आरोपी ललित झा से यहीं पर उनकी फिर से मुलाकात हुई। तय प्रोग्राम के मुताबिक अमोल महाराष्ट्र से अपने साथ कलर वाला पटाखा यानी स्मोक क्रैकर लेकर आया था, यानी अब साजिश रची जा चुकी थी। साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का सामान जुटाया जा चुका था। सारे किरदार एक जगह इकट्ठा हो चुके थे। अब बस कुछ बाकी था, तो वो था संसद में घुसकर बवाल मचा देना। चूंकि मैसूर के रहने वाले मनोरंजन डी ने पहले ही संसद के विजिटर पास के लिए बेंगलुरु के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा से बात कर रखी थी, 13 दिसंबर को वो तय प्लान के मुताबिक सुबह 9 बजे दिल्ली में महादेव रोड पर मौजूद उनके घर पहुंच गया और उनके पीए से उसने 2 लोगों के लिए विजिटर पास भी कलेक्ट कर लिया। इसके बाद सभी लोग इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए, जहां अमोल ने स्मोक क्रैकर बांटा।
दोपहर करीब 12 बजे विजिटर पास लेकर मनोरंजन और सागर बड़े आराम से संसद में दाखिल हो गए। नियम के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों ने दोनों की गहन तलाशी ली, लेकिन उन्होंने दोनों के जूतों की तलाशी लेने की जरूरत नहीं समझी और दोनों ने बड़ी चालाकी से अपने मोजों में कलर क्रैकर छिपा लिया था। फिर तो जैसे ही दोपहर के 1 बजे संसद के दर्शक दीर्घा से दोनों नीचे कूदकर नारेबाजी करने लगे, जबकि संसद के बाहर नीलम और अमोल भी वही काम करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर स्मोक क्रैकर चलाकर धुआं कर दिया। चूंकि टीवी पर संसद की कार्यवाही लाइव चल रही थी, तो संसद के अंदर मचे हंगामे के फुटेज तो वैसे भी घर घर पहुंच गए, लेकिन बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे नीलम और अमोल का वीडियो ललित झा शूट कर रहा था। लगभग जब ललित झा ने मुझे ये वीडियो सेंड किया था तब मैं कॉलेज में था। जैसा कि पहले बोला गया, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं कॉलेज में था। लगभग 1 बजे के आसपास उन्होंने ये वीडियो भेजा था ऑन फोन व्हाट्सएप में। तो तब मैं कॉलेज के अंदर था। मैं लगभग 4-5 बजे के आसपास कॉलेज से निकला। उसके बाद मैंने जब नेट ऑन किया तब देखा कि ऐसा कुछ वीडियो और मैसेजेस आए हैं। तो मैंने वो ओपन किया और देखा कि एक वीडियो लगभग 1 मिनट 33 सेकंड का। जल्द ही सुरक्षा कर्मियों ने चारों प्रदर्शनकारियों को काबू कर लिया, लेकिन उन्हें विकी और ललित का कुछ पता नहीं चला। असल में ललित खामोश था, भीड़ में छुपा हुआ था। संसद के अंदर जाने से पहले और प्रदर्शन करने से पहले मनोरंजन, सागर, नीलम और अमोल सभी ने अपने अपने मोबाइल फोन ललित के पास ही रख छोड़े थे। अब जैसे ही पुलिस ने चारों को काबू किया, ललित झा मौके से सबके मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। विकी पहले ही भाग चुका था। चूंकि मामला संगीन है, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का है, पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। ये जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस का दफ्तर है और यहाँ पर जो तमाम आरोपी हैं आप देख पा रहे हैं, जो संसद भवन में जो हंगामा हुआ था उसके आरोपी हैं। आप ये देख पा रहे हैं जो बाकायदा आरोपी है उसको यहाँ पर बैठाया गया है और अदालत के लिए यहाँ पर इनको पेश करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। जो चारों आरोपी हैं उनको बाकायदा यूएपीए लगा हुआ है। आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर? आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ आप लोग कहना चाहते हैं? आपने हंगामा क्या कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर? आप कुछ ना आज तक आपसे सवाल पूछ रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? देख पा रहे हैं यहाँ पर जो काउंटर आपकी तरफ से कोई भी एक लाइन की क्या वो कारण रहा था? और यहाँ से पटियाला कोर्ट में पेश करने के लिए लोगों को लेकर जाया जाएगा। ये जो दूसरा आरोपी है मनोरंजन कुछ बोलना चाहेंगे आप? कोर्ट में बोले। आप ये देख पा रहे हैं मनोरंजन है, सागर शर्मा है और बाकायदा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक इंडिया टुडे पर आप देख पा रहे हैं कि चारों आरोपियों को पटियाला कोर्ट में काउंटर इंटेलिजेंस की स्पेशल सेल की टीम लेकर रवाना हो गई है और चारों को अदालत में पेश किया जाएगा। मनोरंजन ने आज तक इंडिया टुडे से बातचीत में कहा है कि जो भी कहना है वो कोर्ट में कहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो सागर है, मनोरंजन है, उसको बाकायदा जो स्पेशल सेल की काउंटर आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ से रवाना हो गई है और सभी को पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। श्रेया चैटर्जी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में पकड़े गए चारों आरोपियों ने कहा है कि उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन वो किन मुद्दों का विरोध कर रहे थे और उसी विरोध के लिए उन्होंने ये कदम उठाया, ये तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। चारों अलग अलग मुद्दों की बात कर रहे हैं। फिलहाल ये तो साफ है कि इनका इरादा जान माल का नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि विरोध प्रदर्शन करने का था। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन ठीक किस बात को लेकर था, ये इन आरोपियों ने अभी तक साफ नहीं किया है। गिरफ्तारी के वक्त से लेकर शुरुआती पूछताछ तक में आरोपियों ने सरकार की नीतियों, बेरोजगारी, तानाशाही, मणिपुर में हुई हिंसा जैसे मसलों को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाने की बात कही है। लेकिन अब तक की तफ्तीश में इनका मोटिव यानी हंगामे का मकसद पूरी तरह साफ नहीं है। यानी ये चाहते क्या थे, इनकी मांग ठीक क्या है, इस पर इन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया है। और तो और आरोपियों को अदालत में पेश करने के लिए ले जाए जाने के दौरान जब आज तक ने उनसे हंगामे की वजह जानने की कोशिश की, तो आरोपियों में से एक मनोरंजन ने अदालत में ही कुछ बताने की बात कही। मनोरंजन कुछ बोलना चाहेंगे आप? कोर्ट में बोले। कोर्ट में बोले आप?
उधर ललित झा के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक वो कोलकाता का रहने वाला है, एक टीचर है और एक एनजीओ से भी जुड़ा है, जो पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में और खासकर झाड़ग्राम और पुरुलिया में काम करती है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस हंगामे को अंजाम देने के बाद उसने कथित तौर पर अपने एम्प्लॉयर यानी एनजीओ के मालिक को फोन किया था और उसे हंगामे का एक वीडियो भी भेजा। हालांकि आज तक ने जब एनजीओ के मालिक लक्षित से बात की तो उसने वीडियो भेजे जाने की बात तो मानी, लेकिन फोन पर ललित से बात होने की बात से इनकार किया। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि 13 दिसंबर के दिन पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ वो एक अटैक की तरह से था। पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सोची समझी साजिश के तहत पार्लियामेंट में हमले के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की गई। इसकी साजिश कहां रची गई, इसमें कितने लोग और शामिल हैं, ये सब जानने के लिए कम से कम 15 दिनों की रिमांड की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों की फिलहाल 7 दिनों की रिमांड दी है। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि रिमांड की अवधि के दौरान उन्हें आरोपियों को महाराष्ट्र और लखनऊ लेकर जाने की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने अभी सिर्फ 7 दिनों की रिमांड दी है। श्रेया चैटर्जी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।